नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और रोहिणी कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कोर्ट परिसर में जो लोग क्लर्क हैं या जो आम लोग हैं, वादी हैं, उन लोगों को वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आने के लिए मनाही का नोटिस जारी किया है। अब ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा है, ये फैसला क्यों लिया गया, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र जी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, ये फैसला रोहिणी कोर्ट एसोसिएशन ने क्यों लिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के संविधान में आम नागरिकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। हाँ, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेस कोड जरूर हैं। उसी तरह से यदि वकीलों की बात करें तो आम तौर पर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में आपको वकील मिलेंगे। और क्योंकि कोर्ट में बहुत बड़ी तादाद में वकील होते हैं, अब जो एक लगातार शिकायत मिल रही थी, खासतौर से यदि हम रोहिणी कोर्ट की बात करें दिल्ली में, तो वहाँ एक बड़े समय से कंप्लेंट आ रही थी कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं कोर्ट के अंदर जो या तो एजेंट हैं या फिर ठग हैं। और जो लोग न्याय की आस में कोर्ट आते हैं उनको वो वकील के गेटअप में मिलते हैं। और जो आम आदमी कोर्ट में आ रहा है अपने केस को लड़ने के लिए, तो उसे ये पता नहीं होती है, जो कि अपने जानने वाले वकील के पास नहीं जा रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं होता है कि कोर्ट में किस वकील से जाकर उन्हें अपने केस के बारे में बात करनी है। तो उन्हें वकील कौन लगता है? जो भी वकील के गेटअप में उनको मिलेगा। अब वकील ये शिकायत कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में कोर्ट के अंदर ठग और एजेंट आए हुए हैं जो कि लोगों से वकील बनकर उनसे गारंटी लेते हैं उनका केस लड़ने की, और उसके बाद वो पैसे की ठगी करके वहां से चले जाते हैं। तो इसका जो ब्लेम है वो पूरे वकीलों पर आ रहा था, यानी पूरे पेशे पर सवाल उठ रहा था कि वकील इस तरह से करते हैं। अब इसी को लेकर रोहिणी बार एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वकीलों के अलावा कोई भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में कोर्ट परिसर में नहीं जाएगा। अब चाहे वो वकील का अपना क्लर्क हो या आमतौर पर मुंशी कहते हैं या सहायक कहें, वो भी अब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर नहीं आ सकते। हाँ, उनकी एंट्री के लिए ये भी कहा गया है, और इसमें एक सुरक्षा का मुद्दा भी है। इसमें अब ये भी कहा गया है कि जो वकील हैं उनके तो अपने कार्ड बने हुए होते ही हैं। अब जो वकीलों के सहायक क्लर्क या मुंशी हैं उनके भी आई कार्ड बनेंगे। उनको भी एक टाइम दे दिया गया है कि तब तक आप सब अपने कार्ड बनवा लें, उससे ही कोर्ट में एंट्री होगी। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, आपको याद होगा कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर ही गैंगस्टर था गोगी, उसका मर्डर कोर्ट के अंदर ही हुआ था। और जिन दो लोगों ने वो मर्डर किया था वो वकील के गेटअप में ही आए थे, यानी वही व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। तो इसको लेकर भी लगातार विरोध हो रहा था, और इन सारी जरूरतों को देखते हुए ही अब रोहिणी बार एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वकीलों के अलावा कोई भी आम आदमी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। क्या इससे पहले आपने बताया कि जो जितेंद्र गोगी गैंगस्टर था, क्या ये फैसला तब नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या दूसरी कोर्ट्स को भी इस तरीके से ये लागू करना चाहिए अपने कोर्ट परिसर में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सुरक्षा का जो मामला है वो पुलिस के अंडर आता है और वकील अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके लिए जो परिसर है, कोर्ट परिसर, उसमें सुरक्षा के लिए जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जाती है। लेकिन सुरक्षा का मैटर अलग है, और ये जो कि लगातार वकीलों के पेशे पर ही सवाल उठ रहा था कि इस तरह से वकील कोर्ट के अंदर आम लोगों को ठगते हैं, उनका केस लड़ने के बजाय उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो दो मुद्दे इसमें हैं। एक तो सुरक्षा का, जो जितेंद्र गोगी मर्डर हुआ था कोर्ट के अंदर, उसके बाद भी ये मांग उठी थी, और अब जिस तरह से लगातार ठगी वहां पर हो रही थी या एजेंट लोगों के साथ वहां केस लड़ने के नाम पर वकील बनकर ठगी कर रहे थे, इस सब के बाद ये जरूरत
हो गई थी, जैसा कि वकील दावा कर रहे हैं। अब आपने कहा कि क्या कहीं और भी इस तरह का वकीलों की तरफ से फैसला लिया गया है? तो हाँ, 1 महीने पहले ही अभी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बार एसोसिएशन की तरफ से इसी तरह का फैसला लिया गया है और उसमें भी यही सब बातें कही गई थी। सुरक्षा का मुद्दा भी कहा गया था और जो इस तरह के एजेंट या ठग होते हैं, जो वकील बनकर आम लोग जो वादी कोर्ट के अंदर आते हैं उनके साथ वकील बनकर ठगी करते हैं, तो उसको रोकने के लिए गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से भी जो बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से यह फैसला लिया जा चुका है 1 महीने पहले। हाँ, वहां पर यह बिल्कुल सख्ती से किया गया है। अब दोनों की यदि हम कंपेयर करें तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने इसमें 5,000 का फाइन भी लगाया है कि जो लोग इसका फॉलो नहीं करते हैं, जो बार एसोसिएशन की तरफ से बनाया गया है कि सिर्फ वकील ही ड्रेस पहनकर आ सकते हैं, यदि कोई आम आदमी या क्लर्क या फिर सहायक पहनकर आते हैं वकीलों के, तो उसके लिए फिर 5,000 रुपए का फाइन भी इसमें लगाया गया है। हालांकि गुड़गांव कोर्ट की यदि बात करें तो वहां जो वकीलों के मुंशी हैं, क्लर्क या सहायक हैं, वो इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी कोर्ट में थोड़ा लचीलापन ये है कि जो लोग कभी कभार आते हैं अपने कोर्ट में, अपने किसी केस की हियरिंग में या दूसरे मामले में, वो 1 या 2 दिन के लिए इस तरह के कपड़े पहनकर आ सकते हैं, लेकिन जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं वो वकीलों से अलग ये सिर्फ जो ड्रेस कोड है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट का, वो और कोई नहीं पहनकर आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये लाया गया है नियम, ये फॉलो किया जाएगा? सब लोग फॉलो करेंगे जो आम लोग हैं? देखिए, यदि कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में बड़ी तादाद में वकील होते हैं और वकीलों ने क्योंकि खुद अपनी सबकी सहमति से ये कानून बनाया है, तो वकील खुद ही नहीं चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो उनको अपने जो उनके सहायक हैं उनको भी ये समझाना होगा कि जो ड्रेस कोड है ये वकीलों के लिए है, और जो सवाल इन तमाम ठगी या फिर जो मर्डर हुआ या इस तरह का जो क्राइम होता है उससे वकीलों के पेशे पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ वही ये पहनकर आ सकते हैं। तो उन्हें अपने जो सहायक हैं, मुंशी या क्लर्क, उनको भी ये समझाना होगा, और क्योंकि वकीलों को ये फॉलो करना है, क्लाइंट भी उन्हीं के आएंगे, यदि कोई 1-2 बार आता है तो उसको आगे से वकील समझा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉलो नहीं हो सकता है, लेकिन वक्त की जरूरत थी, जिस तरह से लगातार इस तरह के केस, इस तरह के मामले बढ़ रहे थे। यहाँ एक सर मेरे साथ भी किस्सा रहा है, जो करकरडूमा कोर्ट है उसके बाहर कई सारे ऐसे लोग खड़े होते हैं जो वकील की पोशाक पहने होते हैं, आपका केस हम लड़ देंगे, आपका केस हम लड़ देंगे, आते जाते लोगों को वो इस तरीके से बोलते हैं। क्या उनमें वो एजेंट हो सकते हैं, इस तरीके के दलाल हो सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही तरह के लोग होते हैं। एक तो एजेंट होते हैं, वो बाहर वकील बनकर क्लाइंट जो हैं उनको अपने भरोसे में लेते हैं, उनसे एक फी अमाउंट तय करते हैं, उसके बाद करेंगे वो भी वकील ही अंदर। यदि वो केस लड़ेंगे तो अंदर वकील ही करेंगे, और नहीं तो वो ऐसे ही घुमा फिरा के, और वो जो ठग होते हैं वो भाग भी जाते हैं पैसे लेके। तो एक तो ये हो गया कि जो एजेंट है वो अंदर जाके वकील ही करेंगे, लेकिन अपनी भी फीस जो है वो उसमें वो या तो वकील से लेंगे या किसी भी तरह से, क्योंकि वो केस ले जा रहे हैं वकील के पास। और कई केसों में जो क्लर्क या मुंशी होते हैं, अब जो चालान के या छोटे मोटे केस आते हैं, वो खुद भी उसको जो क्लाइंट होगा उससे एक अमाउंट तय करते हैं, और उसमें वकील की जरूरत भी नहीं होती है। वो अंदर जाकर फाइन भरेंगे, जो चालान वगैरह के होते हैं, मोटर बाइक या व्हीकल के जो होते हैं, उसको वो खुद ही कर लेते हैं अपने लेवल पे ही। तो दोनों तरह की चीजें इसमें हैं, लेकिन क्योंकि सवाल लगातार वकीलों के ऊपर उठ रहे थे और ठगी के केस या इस तरह की जो शिकायत थी वो वकीलों के सामने आ रही थी, तो अब सबने मिलकर रोहिणी कोर्ट के अंदर ये फैसला लिया है कि जो वकीलों का ड्रेस कोड है उसे आम आदमी या फिर जो उनके सहायक हैं वो नहीं फॉलो कर सकते। तो
देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है इसे बड़ा इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि उनके जो आम लोग हैं उन लोगों को ये पहनने की इजाज़त नहीं है कोर्ट परिसर में। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं सबका अपना एक ड्रेस कोड होता है, चाहे पुलिस ऑफिसर्स की हम बात कर लें, चाहे हम आर्मी ऑफिसर्स की बात कर लें, दूसरे भी ऐसे पेशे हैं जिसमें सबका अपना ड्रेस कोड होता ही है। तो वकीलों का भी एक ड्रेस कोड है जिसे आम लोग पहन के चले जाते हैं कोर्ट परिसर में। हालांकि अब तक ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। जिस तरीके की अब वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की पैसे वसूली सामने आ रही है, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। बड़ा गैंगस्टर था, उसे भी उसकी हत्या भी कुछ ऐसे लोगों के द्वारा ही की गई है। तो अच्छा नियम है अगर इसे फॉलो किया जाए तो, और इसका अगर अच्छा जो है परिणाम भी देखने को मिलता है तो शायद ये पूरे देश की कोर्ट अपनाएगी। आज इस पर हमने चर्चा की है न्यूज़ रूम में। आगे भी किसी मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।